थे और जवाहरत बहुत बड़ी शब्द हो जाती है। चलो तो ये कुछ होते थे। तो अकबर के ऊपर एक्चुअली 1560 से लेकर 1562 के बीच में महामनगा, जीजीअनगा, आदम खां, हरम, मुनीम खां, इन सब का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो अकबर एक्चुअली पूरा पूरा इनके इन्फ्लुएंस में ही था। तो वो तो अकबर के लिए ये बुरा समय ही मानते हैं। तो वो तो अकबर हर बात के अंदर दरबार पे आता है और दरबार में आके पूछता है कि अच्छा नेक्स्ट समस्या। तो साहब वहां पे ऐसा ऐसा हो गया है। तो अकबर कहता है अच्छा अच्छा ये बात है। और फिर कहते क्या निर्णय लें। तब अकबर कहता है एक मिनट, दो एक मिनट रुको। अब आप कोर्ट का सुनो। आपने कभी, यदि आप में से कोई आगरा गया हुआ है या फिर फतेहपुर सीकरी गया हुआ है तो उसको पता है कि सब आगरा और फतेहपुर सीकरी के अंदर जो एक ऐसी जगह जहां पर सुनवाई होती थी उसको बोलते थे दीवान खास। तो दीवान खास के अंदर एक विशेष प्रकार का प्लेटफॉर्म होता था इस टाइप से। और यहां पर एक बड़ा सा सिंहासन होता था और यहां पर बैठता था अकबर। अकबर अब यहां पर आने के लिए सीढ़ियां इस तरफ से भी थी, ये भी एक रास्ता था। और ये दरबार था। इसकी हाइट इसकी तुलना में थोड़ी सी कम होती थी, मतलब अकबर जो है वो हाइट में थोड़ा सा ऊपर बैठता था। तो यहाँ पर जितने भी बाकी वाले लोग थे, मनसबदार थे, वो सारे खड़े होते थे या बैठते थे। अब ये लोग आपस में बातें करते थे कि साहब ये हो गया, ऐसा हो गया, बताओ आप करें तो क्या ही करें। तब इस बार अकबर उनकी बात सुनता और अकबर इनकी बात सुनने के बाद में कहता एक मिनट रुको, अभी आया वापस। अभी आने का मतलब ये था कि यहां पर पीछे एक दरवाजा था, गेट था। अकबर यहां से उठता और इस गेट से भागता और पीछे एक इमारत होती थी जहां पर महिलाएं बैठती थी, जिसको रंग महल बोलते थे उस जमाने के अंदर। अब ये अकबर भागा भागा यहां से उठ के फटाक से यहां पे जाता। और यहाँ पे ये महिलाएं ऑलरेडी पहले से एक जो है ना एक ग्रुप बना के बैठी हुई होती थी। उसके अंदर कौन कौन थी? महामनगा, जीजीअनगा, आदम का, हरम की महिलाएं प्लस जो है वो मुनीम खां। तो अकबर इनके बीच में जाता और कहता ये बात है, अब आप बताओ इसके अंदर अपन निर्णय क्या लें। तो सारे निर्णय जो है वो महामनगा लेती थी। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका था। हालांकि ये लोग सभी लोग जो है वो सलाहकार थे। तो ये लोग कहते ये निर्णय लिया जाए। तो अकबर कहता ठीक है। अकबर यहां से वापस उठता और भाग के फप आपके यहाँ पे बैठता और बैठ के कहता ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा निर्णय है। उसके बाद में कहता है नेक्स्ट कार्रवाई, नेक्स्ट मामला क्या है। तो कोई न कोई उठता है, कहता सब नेक्स्ट मामला ये है। तो अकबर यहां से वापस कहता कि रुको एक मिनट, अभी आया। और अकबर यहां से भागता वापस और फटाक से यहाँ पे जाता इन सब के पास में, वापस इनसे निर्णय लेता और भाग के वापस आता और कहता ये इसका मेरा निर्णय है। और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जैसे ही कोई भी सब मामला आता, अकबर उसको सुनता और अकबर उसको सुन के है ना, सुनने के बाद में कहता चलो रुको एक मिनट, अभी आया। और अकबर भागता और वापस इनसे कुछ न कुछ सब सलाह लेता। सलाह क्या लेता था? फाइनल डिसीजन इन लोगों के ही होते थे। और अकबर वापस आता और कहता ये मेरा मेरा निर्णय है। तो यहाँ पे जो नए आए गए लोग होते थे ना, वो यूं पूछते थे कि ये क्या तरीका है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी हर बात पे मतलब कोई बात सुनता है और उसके बाद में भाग के जाता है, भाग के जाके आके वापस मतलब अपना निर्णय सुनाता है। तब लोग कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में अकबर खुद डिसीजन लेता है क्या? तो उन्होंने कहा अकबर भाई, अब देखो अकबर बादशाह है तो अकबर ही लेता होगा। कि नहीं, अकबर नहीं लेता। एक्चुअली सारे डिसीजन जो है वो हरम से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? हरम से। तो 2 साल तक सारे डिसीजन जो है हरम से लिए गए। हरम मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर महिलाएं रहती थी। तो 1560 से लेकर 1562 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हरम क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद में जो इतिहासकार है उन्होंने इसके लिए एक शब्द का यूज किया, वो था पेटीकोट शासन। हालांकि बोलने में बहुत बुरा लगता है, पेटीकोट शासन है। पर मैं फिर भी कहता हूँ इतिहासकार बहुत भले थे जिन्होंने फिर भी एक ढंग का शब्द ढूंढा। हालांकि पेटीकोट शासन भी इतना ढंग का नहीं है। जबकि उस जमाने में लोग यूं कहते थे कि भाई कौन है, मतलब अकबर दौड़े दौड़े जाए पाछो आवे कौन बात करे। तो लोग यूं कहते थे आपस में कि यार तेरे को पता नहीं है क्या? तो लोग कहते क्या? अरे अरे मतलब गगरिया है रे। तो मतलब अरे ओ मैं जाए दौड़ियो दौड़ियो बट गगरिया शासन हाले है। मतलब कोई लुगाई में बैठी रहे, मतलब लुगाई पूछे, लुगाई अनुसार ही ओट पूरा कौम हाले है, बाकी कोई मतलब ही को नहीं। तो इसका वास्तविक नाम जो है वो गागरिया शासन था। पर फिर भी इतिहासकारों ने इसका ढंग से नाम रखा और ढंग से नाम रखा था वो था पेटीकोट शासन। तो इसलिए ध्यान रखना 1560 से लेकर 1520 अरे सॉरी 1560 से 1562 का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं पेटीकोट शासन। और ठीक है, उसके बाद में कुछ इतिहासकारों ने लगा यार पेटीकोट शासन भी इतना प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया था अत का खेल। तो अत का खेल मतलब महिलाओं का प्रभाव ज्यादा था।
निर्मल जी आपने लिखा सर जी ये पेटीकोट क्या है, तो ये अपने किसी दोस्त वोस्त से पूछ लेना, आपको पता लग जाएगा। ये कोई ज्यादा बहुत बड़ी क्वेरी नहीं है। यही जो कोर्ट में मुंसिफ थे या जनता को ही बोलते थे क्या, अनुराग आपने लिखा है, सॉरी। संजय आपने लिखा है अकबर ने औरतों की मानी तभी बहुत लंबा चला इसका राज, पता नहीं, ये तो मैं इसके बारे में कोई है ना कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो खैर 1560 से 1562 का टाइम पीरियड था जिसके ऊपर अकबर के ऊपर महिलाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए इतिहासकार इसको बोलते हैं पेटीकोट शासन या अत का खेल। ठीक है। और लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते थे है ना गागरिया शासन है, क्या बोलते हैं, गागरिया शासन था। तो ये इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान बस याद रखना इनको। तो लिखना प्लीज, स्टार्ट करें एक बार। 1560 से 1562, 1560 से 1562। भूपेंद्र आपने लिखा है लास्ट कमेंट आपका ही सर, अभी कुछ लिखा है थोड़ी ना है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखवाया है, आप चिंता मत करो, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही है। डी 18 फरवरी 1962 को जयपुर में जो तो भाई शादी कर लिया था, बिल्कुल हो गई थी। कोर्ट में जो केस लेकर आते थे उनको मुंसिफ या मुंसिफ जनता या है ना बोलते थे, नहीं उनको है ना उस जमाने के अंदर मुफ्ती बोलते थे, और मुफ्ती ही कोर्ट में केस लेकर आते थे। चलो तो एक बार लिखना स्टार्ट करो।